अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा जो लास्ट लेक्चर था, हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, ठीक है। वो हमारा फर्स्ट चैप्टर था सेकंड ईयर का HSSC 2 का, ठीक है। अब हमारा जो आज का लेक्चर है वो उसी चैप्टर का सेकंड पॉइंट है जो हमारे पास है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने से पहले हमारे पास चंद ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमारे लिए समझना ज़रूरी है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि वो जो पॉइंट्स हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उससे पहले क्या चीज़ आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे किसकी बात आ जाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात आ जाती है। अब सुनिए, यहाँ पे देखें मैंने सबसे लिखा हुआ है फील्ड ऑफ फोर्स, ठीक है। अब फील्ड ऑफ फोर्स से मुराद क्या चीज़ है यहाँ पे। जिस तरह आप एक चीज़ जानते हैं कि जिस तरह हमारे पास ज़मीन थी, ज़मीन के इर्द गिर्द हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड वो वाला एरिया कि जहाँ तक ग्रेविटी फोर्स लग सकती है। इसी तरह हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्टिकल की, तो पार्टिकल कौन सा है, चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द जो अराउंड है, जो एरिया है उनके इर्द गिर्द, वो कौन सा है, वो फील्ड एरिया उनका है। अब वो फील्ड एरिया क्या है, वो फील्ड एरिया वो वाला जिसके इर्द गिर्द, जिसके अंदर वो अपनी क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या चीज़ पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हो रही है। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से पैदा होती हैं। तो सुनिए, अभी तक हमारे लिए अननोन है कि इनका जो ओरिजिन है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इनका ओरिजिन अभी तक हमारे लिए अननोन है, ठीक है। उस थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है कि अभी तक जो हमारे पास ओरिजिन है इन फोर्स के, ये अननोन है। दैट्स वाई हम इनको क्या कहते हैं, नेचुरल फोर्सेज का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे चीज़ देखी हुई है, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। द इलेक्ट्रिक फोर्स इज आर नेचुरल फोर्स लाइक अ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस तरह की फोर्स है। सो देयर ओरिजिन आर स्टिल अननोन। दोनों के जो ओरिजिन अभी तक क्या है, अननोन है, ठीक है। हमें इनके ओरिजिन का पता नहीं कहाँ से पैदा हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। हम जस्ट उनका एक्शन और रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी जो रिजल्ट है उसको फील करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था माइकल फैराडे ने, ठीक है। माइकल फैराडे ने ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, जो किसकी वजह से पैदा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पैदा होती है। जो चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज एक दूसरे पॉइंट के ऊपर जो अपनी फोर्स एक्सर्ट करता है, उसके बारे में इसने डिस्कस किया था। सबसे पहले किसने, माइकल फैराडे ने। तो उसने जो थ्योरी दी थी, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थ्योरी दी थी, और दूसरी किसके बारे में थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या उसने कहा था, उसने कहा था इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ नेचर दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के अंदर, एक मेरे पास चार्ज पार्टिकल है, उसके राउंड पे क्या होगा, खास एरिया होगा जहां तक वो क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर सकता है। तो उस खास एरिया को उसने नाम दे दिया, फील्ड का नाम दे दिया। और फील्ड क्या है, उसके अंदर कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज पार्टिकल है, उसको उसने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया का उसने नाम दे दिया कि वो एरिया जहाँ पे चार्ज क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया। तो इसका फिर क्या कह दिया, इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारा हो गया जो फर्स्ट पोर्शन है इस डेफिनेशन का। ये हमारे पास फर्स्ट पोर्शन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एरिया है उसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पोर्शन यहाँ तक आ जाता है। अब हमारे पास जो सेकेंड पोर्शन है वो कौन सा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन सा एक्शन होता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होती है किसके ऊपर, ऑन टेस्ट चार्ज के मीन्स के ऐसा चार्ज जिसने वो फोर्स फील करनी है, ठीक है। और जिस पार्टिकल की वजह से फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। और जिस चार्ज ने उस फोर्स को फील करना है, जिसके ऊपर उस चार्ज, जो पहले वाले चार्ज का एक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज, ठीक है। प्लेस्ड इन दैट रीजन, कि वो जो हमारे पास पॉइंट चार्ज है उसके रीजन के अंदर, उसकी जो फील्ड एरिया है उसके अंदर मैं उस टेस्ट चार्ज को लेके आऊँगा। वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करेगा। तो वो क्या होगा, हमारे पास जो है उस फिर एरिया का उसने क्या नाम दिया, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स का उसने नाम दे दिया। ओके, अब जो ये दो चार्ज आ गए, तो दो चार्ज फिर एक्शन और रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ अ चार्ज इंटरेक्ट्स विद एन अदर चार्ज, कि एक चार्ज मीन्स के टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है। अब उसके दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट देखें कौन सा है, द चार्ज Q प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज Q कौन सा, पॉइंट चार्ज, ठीक है।
पॉइंट चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। और सेकंड क्या कहता है, दिस फील्ड इंटरेक्ट्स विद चार्ज क्यू नॉट, ये फील्ड किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर रही है। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये मेरे पास क्या है, जिस चार्ज ने इसकी फील्ड्स को फील करना है, ठीक है, वो इस तरफ से इस तरफ जा रही है, ठीक है। अब ये क्या है, ये टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज ये क्या है मेरे पास, सॉरी ये टेस्ट चार्ज है, और ये कौन सा मेरे पास है, पॉइंट चार्ज आ गया, तो इसकी फोर्स फील करेगा। देखिए द फील्ड इंटरेक्ट्स विद चार्ज क्यू नॉट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करनी है। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट चार्ज क्यू, किसके ऊपर, क्यू नॉट के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट वो टर्म्स हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है, जिसके बारे में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पहले पढ़ने से पहले हम लोगों ने ये टर्म्स पढ़नी थी। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो दूसरा है, वो जो हमारा आज का आर्टिकल लेसन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एरिया है, ठीक है, कौन सी फील्ड है, कौन सा है, क्या चीज़ है। अब उसकी इंटेंसिटी मीन्स उसकी स्ट्रेंथ, किसी पॉइंट पे उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर एक पॉइंट चार्ज मेरे पास यहाँ पे है, देखें ये मेरे पास पॉइंट चार्ज था, ठीक है, ये यहाँ पे देख लें, ये मेरे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है ये वाला, और ये मेरे पास क्या है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ भी टेस्ट चार्ज है, या ये टेस्ट चार्ज है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरी की पूरी जो यहाँ से फोर्स है वो इस तरफ जा रही है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ तक आती है। अब देखें, अब ये जो टेस्ट चार्ज है ये इस पॉइंट चार्ज से फासले पे है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये टेस्ट चार्ज जो है वो जो उसका इसका एक्शन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का वो कम फील करेगा, बिकॉज वो डिस्टेंस पे है। तो जो करीब है वो क्या है, वो ज़्यादा फोर्स को फील करेगा बिकॉज उसका डिस्टेंस कम है। तो इससे एक और बात पता चलती है कि भाई जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा कम होगी। तो ये हम मैथमेटिकली प्रूव कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, कि मैंने किसी भी पॉइंट पे रखा तो उसकी फोर्स को फील किया, किसकी फोर्स को, पॉइंट चार्ज की फोर्स को, ठीक है। अब डेफिनेशन के बाद क्या था, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता है। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ फील कर रहा है, टेस्ट चार्ज फोर्स को फील कर रहा है, ठीक है। तो फिर वो जो फोर्स फील कर रहा है टेस्ट चार्ज वो डिफाइन करती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैथमेटिकल में सबसे पहला जिसका फॉर्मूला आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स पर चार्ज, फोर्स पर चार्ज मिला, चार्ज कौन सा, टेस्ट चार्ज, ओके। तो ये मैंने क्या नाम दे दिया इसको, क्वेश्चन नंबर ए नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो इसका यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर कूलम, बिकॉज फोर्स और यहाँ पे क्या है कूलम, तो ये कूलम नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो पर कूलम, और ये न्यूटन वैसे का वैसे आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर कूलम। अब देखें नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। अब वहाँ पे हमारे पास दो चार्ज थे, Q1 Q2, लेकिन अब हमने यहाँ पे दो चार्ज कौन से ले रहे हैं, एक Q ले रहे हैं पॉइंट चार्ज, और दूसरा कौन सा ले रहे हैं, Q नॉट जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है। ये हम दो चार्ज यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे देखें तो अगर मैं उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को देखता हूँ, मैग्नीट्यूड को देखता हूँ, जस्ट तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में Q1 Q2 लिखा था, फिर अब यहाँ पे क्या आ गया, Q और Q नॉट आ गया, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इस F को, ठीक है, यूज़ करता हूँ किसके अंदर, इक्वेशन नंबर ए में, ये जो इक्वेशन नंबर ए में इसको यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास जो न्यू इक्वेशन वो क्या आ जाएगी, इज इक्वल्स टू ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, और ये नीचे क्या आ जाएगा, Q नॉट, बिकॉज मैंने ये वाली जो चीज़ है, इतना सा जो एरिया ये वाला, वो मैंने किसकी जगह पे यूज़ किया हुआ है, वो मैंने इस F की जगह पे इसको यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं वो मैथमेटिकल रूल अपनाते हुए इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी ना, यहाँ से ये फॉर्म इक्वेशन बन गई। क्या किया मैंने, आर स्क्वायर को मैं नीचे ले आया हूँ, आपको पता है जो चीज़ डिवाइड के ऊपर डिवाइड होती है वो नीचे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आर स्क्वायर नीचे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये क्यू नॉट वैसे क्या वैसे आ गया, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी तो डिवाइडर के ऊपर डिवाइड हो रहा था ना, वो भी नीचे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखें क्यू नॉट से क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। अब पीछे मेरे पास क्या चीज़ बच गई, ये वाली मेरे पास ये चीज़ बच गई, ठीक है, वो क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो उसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। तो ये आ गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्टूडेंट मैग्नीट्यूड आ गई, ठीक है। अब मैंने इसकी वेक्टर फॉर्म को शो करना है, डेफिनेटली टेस्ट चार्ज किसी न किसी पॉइंट पर पड़ा तो उसकी तरफ डायरेक्शन तो होगी। अब अगर मैं उसकी डायरेक्शन को शो करता हूँ तो ये मेरे पास देखें स्टूडेंट, ये मेरे पास पॉइंट चार्ज और ये मेरे पास क्या है, टेस्ट चार्ज।
अब इसकी तरफ जो डायरेक्शन जा रही है किसकी तरफ, Q0 की तरफ, मीन्स के टेस्ट चार्ज की तरफ, वो फोर्स ये जा रही है। तो मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में ये शो कर दिया, या एरो के साथ मैंने इसको शो कर दिया। ये कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, हम लोगों ने ये यूनिट वेक्टर को यूज़ किया हुआ है। आर यूनिट वेक्टर जो क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आर इज़ अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q टू Q0, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये बनता है इन अ वेक्टर फॉर्म, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड को देखें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास ये फाइनल इसका जो रिजल्ट है वो ये आ चुका है, ठीक है। असल में आपका टॉपिक ये वाला था, लेकिन इस टॉपिक को करने से पहले हमें ये जो बेसिक टर्म्स थी जो इस टॉपिक से रिलेटेड थी उनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर था इस चैप्टर का। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर दूंगा इसके रिलेटेड, वो इसके एमसीक्यूज इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड होंगे। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो होंगे, और इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल जो भी आपके यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करूँगा इसके, ठीक है। तो स्टूडेंट इन दोनों लेक्चर को अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, या इनके जो आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो इन दोनों लेक्चर को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बेशक इन दोनों लेक्चर्स को बार बार देखें, ठीक है, ताकि आपके लेक्चर की समझ आ सके अच्छे तरीके से, और उसको कॉपी के ऊपर एक नोट की फॉर्म में लिखें। तो सुन देखिए, अगर एक जो टीचर जिस तरह मैंने कल आपको लिख के दिया था, कल वाले लेक्चर में जो प्रीवियस हमारा हुआ था, और जो आज के लेक्चर में मैंने आपको चीज़ लिख के दी है, दैट इज़ इनफ फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, फॉर योर नॉलेज एंड फॉर योर पेपर। तो अगर आप इतना लिखते हैं अकॉर्डिंग टू योर हमारा जो एग्जामिनर जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके अंदर लिखते हैं, तो स्टूडेंट और बिल्कुल इस तरह लिखते हैं, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी हो तो जो एग्जामिनर के माइंड में पॉजिटिविटी लेके आती है, तो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन हमें अच्छी चाहिए होती है। और दूसरा कि आपने शॉर्ट फॉर्म में नॉलेज कितना लिखा हुआ है, आप 10 शीटें लगा देंगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलते, बजाय इसके कि आपका जो नॉलेज है वो थोड़े एरिया में, थोड़ी जगह में आपने अपना सारे का सारा नॉलेज उस चीज़ से रिलेटेड दे दिया या नहीं दे दिया। एग्जामिनर आपका कंसेप्ट देखता है, साइंस के स्टूडेंट्स का कंसेप्ट देखा जाता है, ना कि एरिया के उसने कितना बड़ा लिखा हुआ है। तो इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है, और इसको नोट डाउन कीजिएगा। इंशाअल्लाह जो अगला लेक्चर है उसके अंदर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।